हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग। यहाँ पर इस वीडियो में हम एक प्रोसीजरल चीज़ की बात करने वाले हैं जो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से, फाइनेंशियल प्लानिंग पर्सपेक्टिव से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड होती है बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए। मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे हम एक ही स्टेटमेंट में एक जगह पर सारे आपके एमएफ होल्डिंग्स जो है वो देख सकते हैं। रिसेंटली ही इस पर मिंट जो मीडिया एजेंसी है उन्होंने इस चीज़ पर काफ़ी डिटेल में चीज़ें कवर की कि कैसे किस तरह से हम वेरियस वेबसाइट्स पर ये चीज़ देख सकते हैं। तो उनमें से दो जगहों पर मैं आपको लाइव म्यूचुअल फंड की आपकी सारी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट हम कैसे देख सकते हैं वो आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो हम समझते हैं कि कैसे कैसे ये चीज़ें होंगी, क्या होता है, बेसिकली क्यों ये प्रॉब्लम्स आती है इन्वेस्टर्स को बहुत बार, एंड द प्रॉब्लम रिगार्डिंग कि कैसे सारे जो म्यूचुअल फंड्स के होल्डिंग्स होते हैं वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर होते हैं। तो एक जगह पर सारी चीज़ें कंसोलिडेटेड मिलना बहुत मुश्किल होता है। कई इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो एएमसी की वेबसाइट पर जो है कुछ एएमसीज की वेबसाइट पर अपने एसआईपीज या फिर अपने म्यूचुअल फंड्स जो है वो इन्वेस्ट कर रखे होते हैं। फिर दे माइट गो थ्रू सम ऑफ द एप्स लाइक कॉइन या फिर ग्रो या फिर बाकी सारे जो डिस्काउंट ब्रोकर्स है, दे हैव नाउ स्टार्टेड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज जहाँ से आप उनके ही किसी ऐप के थ्रू जो है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ऐसे में क्या होता है कि आप उस वेबसाइट से या फिर उस ऐप में जाकर आप जब होल्डिंग्स देखोगे तो सिर्फ उस ऐप के थ्रू इन्वेस्टेड जो होल्डिंग्स आपके वो आपको वहाँ पर दिखेंगे। तो कैसे हम कंसोलिडेटेड वे में एक ही स्टेटमेंट में सारे आपके होल्डिंग्स जो है वो देख सकते हैं, ये आपको टैक्स प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंप्लायंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम्स क्या आते हैं इन्वेस्टर्स को रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड्स? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि लाइक आई सेड, वेरियस जो फंड हाउसेस है, मल्टीपल फंड हाउसेस रहते हैं, उनके मल्टीपल वेबसाइट्स रहते हैं। हर एक वेबसाइट पर अगर आपको कोटक का कोई म्यूचुअल फंड चाहिए तो उनके वेबसाइट पर जाके वो परचेस किया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का चाहिए तो उनकी वेबसाइट पर वो परचेस किया। अगर आप ट्रेडिशनली एएमसी की वेबसाइट पर जाकर परचेस कर रहे हो तो ऐसे में आपको बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करनी होती है कि हर एक फंड हाउस पे आपने अलग अकाउंट, अलग से केवाईसी कर रखा है, वहाँ पर सारे इन्वेस्टमेंट जो है वो वहाँ पर होते हैं। इससे होता ये है कि मल्टीपल फोलियोज जो है वो क्रिएट हो जाते हैं आपके रिगार्डिंग विच रिलेट टू ऑल योर इन्वेस्टमेंट्स। इसके अलावा लाइक आई सेड, बहुत सारे इन्वेस्टर्स का म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स जो है वो डीमैट रूट में भी होता है, नॉन डीमैट रूट में भी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सीधा एएमसी के वेबसाइट पर जाकर कोई म्यूचुअल फंड परचेस करते हो तो आपको इसके लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती। यू जस्ट नीड टू कंप्लाई द केवाईसी, कंप्लीट द केवाईसी फॉर्मेलिटीज ऑन द एएमसीज वेबसाइट एंड देन यू कैन इन्वेस्ट। तो आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती। वेयरएज अगर आप किसी डिस्काउंट ब्रोकरेज के थ्रू जा रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर कॉइन ऐप के थ्रू आप म्यूचुअल फंड का परचेस कर रहे हो तो उस केस में आपका डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। तो डीमैट पोर्टफोलियोज भी होते हैं, नॉन डीमैट पोर्टफोलियोज भी होते हैं, दोनों में म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स होती है। सो दिस इज वन मोर चैलेंज दैट अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स फेस। इसके अलावा लाइक आई सेड कि वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इन्वेस्टेड होता है, कुछ म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर कर लिए, कुछ डायरेक्ट डीमैट अकाउंट के थ्रू कर लिए। तो कंसोलिडेटेड व्यू ऑफ फंड होल्डिंग्स मिलना क्यों ज़रूरी है? फाइनेंशियल प्लानिंग के बेसिक्स तो आपको पता है कि सबसे पहली बात तो यह है कि आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका करंट पोर्टफोलियो कितना बड़ा है, उसमें क्या क्या फंड्स है, वो किस एलोकेशन में है। तो एक ही जगह पर आपको होल्डिंग्स अगर मिल जाए, एक स्टेटमेंट में अगर वो मिल जाए, तो इससे होता ये है कि एक कंप्रेहेंसिव स्टेटमेंट आपको मिल जाता है जहां पर एमएफ होल्डिंग्स के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर एमएफ होल्डिंग्स एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट भी आपको मिल जाएंगे एंड जो ट्रांजैक्शंस आपने पूरे साल में किए हैं, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ बाइंग और सेलिंग, तो वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाए। एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि इससे आपको आप ही का जो पोर्टफोलियो है उसका परफॉर्मेंस एनालाइज करने में हेल्प हो जाती है। तो ये एक और मेजर एडवांटेज यहाँ पर होता है। आपको आप ही का पोर्टफोलियो का असेट एलोकेशन चेक करने में, डाइवर्सिफिकेशन चेक करने में ये बहुत हेल्प कर जाती है, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट में आपको समझ में आ जाता है अच्छा ये सारे लार्ज कैप फंड्स है, ये मिड कैप फंड है। तो इससे आप ही के रिस्क प्रोफाइल के बारे में ज़्यादा बेटर वे में आप डिसीजंस ले सकते हो। एंड ऑफ कोर्स टैक्स रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन में इसकी बहुत बड़ी मदद होती है, क्योंकि अगर आप किसी एक फाइनेंशियल ईयर का ही स्टेटमेंट निकाल लोगे, उसमें अगर आपने कोई भी सेलिंग की है तो सीधा उससे जो गेन और लॉस है वो आपको आईटीआर फाइलिंग के दौरान उसमें आपको जो है वो दिक्कत नहीं आती है। तो वेरियस पोर्टल्स है टू ऑब्टेन एमएफ होल्डिंग्स इन अ सिंगल स्टेटमेंट। सबसे दिस इज एक्चुअली अ स्नैप टेकन फ्रॉम द आर्टिकल जो मिंट ने लिखा था। तो उन्होंने यहाँ पर बेसिकली 3 पोर्टल्स को मेंशन किया है। वन इज द एनएसडीएल
तो सबसे पहली बात तो ये है कि कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट को की आपको ज़रूरत होती है, कैश जिसे कहते हैं। आई एम श्योर बहुत लोगों को मेल्स पर भी ये स्टेटमेंट आती है, बट हमारे मेल आईडीज जो है वो काफ़ी क्लटर्ड होते हैं, बहुत सारे मेल्स आते रहते हैं। कई बार पीपल मिस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मेल्स, कई बार वो डिलीट भी हो जाते हैं बिकॉज आप एक बार लॉगिन करते हो ईमेल अकाउंट में तो 100 नए मेल्स आ गए होते, तो कई बार पीपल मिस द कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट ऑल्सो। तो बेसिकली वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आपको स्पेसिफिकली जाकर देखना है कि ये स्टेटमेंट में क्या क्या है क्या नहीं है, तो वो कैसे करना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो NSDL या फिर CDSL जो डिपॉजिटरी है, उनके थ्रू कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट आप जो है वो जनरेट कर सकते हो। कैम्स जो वेबसाइट है उनके थ्रू भी आपको ये एक्सेस मिल सकता है, एंड MF सेंट्रल जो है उसके थ्रू भी मिल सकता है। तो हम बेसिकली इस वीडियो में कैम्स एंड MF सेंट्रल वाला जो रूट है उसको हम एंटायरली मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि कैसे हम ये स्टेटमेंट जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। इनफैक्ट इस टेबल में मेंशन कर दिया गया कि होल्डिंग्स जो है कैम्स के केस में सिर्फ नॉन डीमैट अकाउंट्स के आते, लेकिन मैंने खुद के अकाउंट का जब करके देखा तो यहाँ पर जो डीमैट अकाउंट के है वो होल्डिंग्स भी यहाँ पर नजर आए। हो सकता है कुछ कुछ केसेस में शायद डीमैट अकाउंट के जो होल्डिंग्स है वो आपको यहाँ पर ना दिखे। MF सेंट्रल के केस में MF सेंट्रल का जो रूट है वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तीनों ही केसेस में आप जो है इट इज क्वाइट सिंपल टू ऑब्टेन द कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट। तो चलिए अब समझते हैं। सबसे पहले वी विल सी इट फ्रॉम द रूट ऑफ की कैम्स के वेबसाइट पर हम जाकर कैसे ये चीजें ऑब्टेन कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज द वेबसाइट ऑफ कैम्स, camsonline.com ये वेबसाइट का नाम है। यहाँ पर यू विल सी अ टैब इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर MF इन्वेस्टर्स करके, तो इसको हमें क्लिक करना है। So here you will see some of the new things here on the UI of the website. यहाँ पर statements करके एक जो जगह है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट, कैश जो उसका शॉर्ट फॉर्म है, कैम्स प्लस के फिनटेक। यहाँ पर क्लिक करते ही दिस विंडो ओपन्स वेयर यू हैव टू मेंशन सम ऑफ द डिटेल्स। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये मेंशन करना है कि आपको जो स्टेटमेंट चाहिए वो समरी फॉर्म में चाहिए या डिटेल्ड फॉर्म में चाहिए। यहाँ पर अगर हमने डिटेल्ड फॉर्म में यहाँ पर क्लिक किया है एंड दे विल आस्क कि करंट फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, अगेन आपको स्पेसिफिक पीरियड में अगर कोई स्टेटमेंट चाहिए तो उस केस में भी आपको स्टेटमेंट यहाँ पर मिलेगा। इफ वी चेक प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर तो दे विल अगेन आस्क कि जो आपको सारे फोलियोज चाहिए उसमें कुछ जीरो बैलेंस फोलियोज भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की होगी एंड लेटर यू हैव लिक्विडेटेड इट, तो वो जीरो बैलेंस फोलियोज के फॉर्म में दिखता है। सो आपको जीरो फोलियो के बैलेंसेस भी चाहिए, विथ या विदाउट चाहिए, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। यू हैव टू एंटर योर मेल आईडी। अब सबसे पहली बात तो ये है, प्री रिक्विजिट फॉर डूइंग ऑल दिस प्रोसेस इज कि आपके जो AMC पर आपने जो भी फंड्स परचेस किए होंगे या फिर डीमैट अकाउंट्स में, वैसे तो आजकल जो कोई भी चीज़ करने के लिए आपको ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना ही चाहिए, बट इनकेस ये नहीं होगा देन दिस प्रोसेस माइट नॉट हेल्प यू। सबसे पहला प्री रिक्विजिट यही है कि ईमेल आईडी, आपका पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें जो है वो AMC के पास होनी चाहिए, वो या फिर आपके ब्रोकर के पास होनी चाहिए। सो दैट इज द फर्स्ट प्री रिक्विजिट। नाउ हियर यू हैव टू एंटर योर मेल आईडी एंड आफ्टर एंटरिंग दिस मेल आईडी यू हैव टू गिव अ पासवर्ड। सो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट आपके मेल आईडी पर आएगा, तो उस डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, उस PDF को ओपन करने के लिए आपको जो पासवर्ड जो की इन करना होगा वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट मेंशन योर पासवर्ड दैट यू वांट टू ओपन द फाइल विथ and click on submit. Now after doing this you will get the message कि ये एक successful रहा, this was a success and the statement that has been sent to your mail ID. Now let us go and check our mail ID. Now there could be times when ये जो statement है ये आने में थोड़ी सी देर हो जाए। मैंने एक जो summarized statement है वो थोड़ी देर पहले already download कर रखी थी। So let's go and check कि वो summarized statement जो है वो किस तरह से आती है। So this is how their mail would come to you and you can just download the statement here. नाउ दिस इज द पासवर्ड दैट यू हैव टू मेंशन, जो आप जिस पासवर्ड को लेकर आपने वो स्टेटमेंट देने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया था। एंड दिस इज हाउ द कंसोलिडेटेड अकाउंट समरी जो है आपको स्टेटमेंट की वो इस तरह से मिलेगी। आपके सारे जो म्यूचुअल फंड्स है वो यहाँ पर डिटेल में मेंशन किए जाएंगे, उनकी कॉस्ट वैल्यू क्या थी, यूनिट बैलेंसेस क्या थे। लाइक आई सेड, मेरे केस में जो डीमैट होल्डिंग्स है वो भी मुझे कैम्स के स्टेटमेंट में दिखे थे। हो सकता है कुछ केसेस में ये ना दिखे, उस केस में आप बाकी वेज से भी आपका जो डीमैट अकाउंट देखने की प्रोसीजर है वो आप उस वे से भी कंप्लीट कर सकते हो। सो दिस इज वन वे फ्रॉम कैम्स वेबसाइट। अब हम देखते हैं अनदर वे, दैट इज थ्रू MF सेंट्रल।
नाउ दिस इज़ द एमएफ सेंट्रल वेबसाइट। यहाँ पर हम साइन इन कर लेंगे। सबसे पहले अगर आपने साइन इन ना किया हो इससे पहले तो साइन अप कर लीजिएगा। आपको सिर्फ यहाँ पर कुछ चीज़ें जो आपको यहाँ पर लगेंगी, दैट इज़ योर पैन नंबर एंड योर मोबाइल नंबर, जहाँ पर आपको वो एक OTP पूछेंगे। मैंने ऑलरेडी वेबसाइट पे रजिस्टर कर लिया है, सो आई विल जस्ट साइन इन यूजिंग माई पैन कार्ड नंबर। दे ऑल्सो हैव एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो वो भी आपको यहाँ पर साइन अप करने के टाइम पर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चंस भी मेंशन करने हैं। एंड दिस इज हाउ वी कैन गेट एक्सेस टू द लॉगिन अकाउंट। नाउ हियर ऑन देयर वेबसाइट आपको यहाँ पर टैब दिखेगा ऑफ स्टेटमेंट। आप जैसे ये स्टेटमेंट पर क्लिक करोगे तो आपको ये होल्डिंग्स का जो फॉर्मेट है उसमें दिखेगा। नाउ द प्रॉब्लम विद एमएफ सेंट्रल हियर वॉज कि जो कॉस्ट वैल्यू है यहाँ पर रिगार्डिंग माई डीमैट होल्डिंग्स वो यहाँ पर इनकरेक्ट दिखा रहा था। हो सकता है आपके केस में भी ये जो इशू है वो परसिस्ट करे, बट एटलीस्ट इट वाज शोइंग द एंटायर वैल्यू ऑफ द होल्डिंग्स जो मेरे डीमैट अकाउंट्स में भी थे। सो डीमैट होल्डिंग्स वर ऑल्सो बीइंग शोन हियर। हियर यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द स्टेटमेंट। You can also download the statement here and you will get the entire statement in the PDF form. सो दिस इज हाउ जो नॉन डीमैट होल्डिंग्स है वो इस तरह से वो जो स्टेटमेंट है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है। दीज आर सम ऑफ द डीमैट होल्डिंग्स एज वेल। लाइक आई सेड, डीमैट होल्डिंग्स में जो NAV का प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सारे जो NAVs है मुझे मेरे स्टेटमेंट में 0 दिख रहे हैं, बट दिस कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आई थिंक मे बी दे आर इन द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग सम ऑफ द वेबसाइट्स, बट एटलीस्ट आई एम एबल टू सी माई म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स एंड देयर मार्केट वैल्यूज हियर। सो ये मुझे यहाँ पर सारे जो डिटेल्स है वो यहाँ पर मिल रहे हैं एंड दिस इज हाउ यू कैन चेक फॉर योर होल्डिंग्स एज वेल। सो दिस इज हाउ दो मेथड्स हमने यहाँ पर एक्सप्लोर किए। एक और मेथड है जहाँ पर आप डिपॉजिटरी के वेबसाइट से भी चेक कर सकते हो, सो यू कैन एक्सप्लोर दैट मेथड एज वेल। बट दो मेथड्स मैंने आपको यहाँ पर मेंशन जो है वो डिस्प्ले करने की कोशिश की कि कैसे एग्जैक्टली आपकी जो स्टेटमेंट है इसको आपको दिखना है। हमने इसके एडवांटेजेस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। सो इट इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपको आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिव्यू करना है तो उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये आपको मिल सकता है। लाइक आई सेड, ईमेल आईडीज पर भी आपको इसका एक्सेस मिलता है, बट बहुत सारे बार इन्वेस्टर्स मिस आउट ऑन सम ऑफ दीज मेल्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इसमें हमने यही कोशिश की कि एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ चेकिंग योर म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स जो है इन अ सिंगल स्टेटमेंट, इस पर हम थोड़ी सी रोशनी यहाँ पर डालने की कोशिश कर रहे थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।